सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बाबा रामदेव और कारोबारी रामदेव और लाला रामदेव, इनकी बौखलाहट देखी आपने? आखिर एक रिपोर्टर ने उनसे ऐसा क्या सवाल पूछ दिया कि इतने तिलमिला गए? ऐसा लगा कि एक सवाल नहीं पूछा हो, उनके जख्मों पर मिर्ची रगड़ दी हो। ऐसा क्या हुआ कि बाबा रामदेव ने बौखलाहट में उस रिपोर्टर को यहां तक कह दिया, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। उस रिपोर्टर को यहां तक कह दिया, तू कोई ठेकेदार नहीं कि तेरे सवालों का जवाब दो। ऐसा क्या हुआ? इतनी तिलमिलाहट, इतनी बौखलाहट साधु, संत, सन्यासी, योग गुरु को, जो दुनिया भर को योग की पाठशाला में शांत रहने और योग से अपने को नियंत्रित करने की नसीहतें देते हैं, बाबा रामदेव एक सवाल से बौखला गए। ऐसा क्या सवाल था? यह जानना आपको जरूरी है। यह वो सवाल था जो सवाल बाबा रामदेव को घेर घेर कर पूछा जाना चाहिए। जहां भी बाबा रामदेव जाएं, जिस भी इंटरव्यू में जाएं, जब भी उनके सामने कोई कैमरा और रिपोर्टर हो, उनसे घेर कर पूछा जाना चाहिए, 100 बार पूछा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पूछता कौन है? क्यों पूछेगा? हजारों करोड़ का पतंजलि का कारोबार, उस कारोबार से मुनाफे जो होते हैं, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा मीडिया के दर्जनों चैनलों को मिलता है। इसलिए बाबा रामदेव से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और जब करनाल जैसे इलाके में कि स्थानीय रिपोर्टर ऐसा सवाल पूछता है तो बाबा रामदेव इस कदर बौखलाते हैं कि कहते हैं चुप हो जा, ठीक नहीं होगा। वो सवाल क्या था? वही सवाल था जो सवाल 8 सालों से, 7.5 सालों से बाबा रामदेव से नहीं पूछा जा रहा है। वो सवाल क्या था? मैं चाहता हूं पहले वो सवाल देखिए, बाबा रामदेव का जवाब सुनिए, और उससे पहले मैं उस रिपोर्टर को सलाम करता हूं। स्थानीय रिपोर्टर होंगे, नाम नहीं जानता, पता करूंगा, करनाल जैसे शहर में जो डटा रहा, बाबा रामदेव से सवाल पूछता रहा। जरा सुनिए सवाल और बाबा रामदेव की बौखलाहट को समझिए, और फिर आगे बताऊंगा कि बाबा रामदेव 7.5 साल से मीडिया के योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सब कुछ बने हुए हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो लाला रामदेव हैं और सबके मीडिया संस्थानों के मुंह में हर साल करोड़ों रुपए भरते हैं। सुनिए जरा। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग, अरे भाई मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी। सुन लिया आपने? यही तो सवाल बाबा रामदेव से पूछा गया था कि 2014 में मोदी सरकार के बनने के पहले 12, 13, 14 3 सालों तक देश भर में बीजेपी का प्रचार करते हुए, और खास करके 2013 और 2014 के बीच में, 2014 के पहले लगातार हर जगह, हर सभा में, हर योग शिविर में योग करते हुए, डोलते हिलते हुए, योगासन करते हुए बाबा रामदेव क्या कहा करते थे? काला धन आएगा मोदी जी के राज में, और उसके बाद पेट्रोल आपको 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पेट्रोल और डीजल मिलेगा। सिलेंडर गैस का 300 रुपए में मिलेगा। क्या चाहते हो आप? 30-35 रुपए डीजल और पेट्रोल, 300 रुपए सिलेंडर,
तो मोदी की सरकार चाहिए, ये बाबा रामदेव डंके की चोट पर कहा करते थे। मोदी जी की सरकार आ गई, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रही। अभी यूपी में चुनाव था तो कीमतें थमी, विराम लगा, और अब चुनाव खत्म होने के बाद अभी बीते 9 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज सुबह भी खबर आई 80-80 पैसे आज भी बढ़ गए। अब हालत यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमत, डीजल 100 पार दिल्ली में, पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 93, लेकिन मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 पार और डीजल 116। ये मोदी राज में 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी। चुनाव के बाद सरकार कहेगी तेल कंपनियों का नियंत्रण है, लेकिन तेल कंपनियों और सरकार के रिश्ते का खुलासा चुनाव के बाद जिस ढंग से कीमत बढ़ रही उससे होता है। लेकिन वो बाबा रामदेव, जो बाबा रामदेव हसीन सपने दिखा रहे थे, वो बाबा रामदेव जो रजत शर्मा की अदालत में, आपकी अदालत में जाकर ऑडियंस से पूछ रहे थे, अच्छा बच्चों ये बताओ आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए या 35 रुपए का, तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट देंगे या 75-80 रुपए देने वालों को, क्योंकि तब पेट्रोल की कीमत 75 के आसपास थी, कम भी थी बल्कि। अच्छा, आज आपको गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के 1200 रुपए और सब्सिडी के 425 का मिलता है। यदि गैस सिलेंडर 300 रुपए में या 400 रुपए में मिलेगा तो उसको वोट करोगे या 1200 रुपए वालों को? ये बाबा रामदेव रजत शर्मा के आपकी अदालत में जनता से पूछ रहे थे, वो वीडियो वायरल हो रहा था और ऐसे ही अपनी सभाओं में बोला करते थे। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, एक ट्वीट वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 2012 में अगस्त में काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा, और तमाम तरह की थ्योरी बाबा रामदेव दिया करते थे कि मोदी जी की सरकार बन गई तो एक तो इतना काला धन आएगा कि देश मालामाल हो जाएगा, टैक्स रिफॉर्म हो जाएगा, हर आदमी की चिंता जो है गरीबी दूर होने लगेगी और पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। और मोदी जी का वो तो जुमला है ही कि 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में चला जाएगा अगर काला धन आया तो। और वो बाबा जो 2 साल तक ये कहता रहा, वो बाबा जो चैनलों के मुंह में करोड़ों का विज्ञापन देकर मुंह बंद रखता है, उस बाबा से करनाल में अगर एक रिपोर्टर ने पूछा तो बाबा बौखला गया और एक तरह से सीधे धमकी दे दी कि चुप रहो, आगे से नहीं पूछो वरना ठीक नहीं होगा, तू कोई ठेकेदार नहीं है जो पूछे उसका जवाब दूंगा। और बहुत ठसक के साथ, अकड़ के साथ, हेकड़ी और धौंस के साथ, हाँ मैंने दी थी बाइट, अब नहीं देता, कर लो जो करना है। जब रिपोर्टर ने बार बार उन्हें याद दिलाया कि आप ही ने तो बाइट दी थी, आपकी बाइट चैनलों पर चली थी, मैं फिर उस रिपोर्टर को सलाम भेजूंगा, करनाल के उस स्थानीय रिपोर्टर का जिसने बाबा से ये सवाल पूछा, एक बार नहीं 3 बार 4 बार पूछा। लेकिन बाबा वहां से धमकी तो दे गए, चुप तो करा गए, क्योंकि उस रिपोर्टर के साथ बाकी रिपोर्टर शायद ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए या उस रिपोर्टर का उन्होंने साथ नहीं दिया। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, यह कम दिलचस्प नहीं है। बाबा ने उसके बाद ज्ञान दिया, वहां ज्ञान में यह कहा कि सरकार को राष्ट्रहित के कार्य को जारी रखना पड़ता है, और एक तरह से उन्होंने मुलम्मा चढ़ा के समझाया कि यह कैसे जरूरी है, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, सरकार की कैसे मजबूरी है। जरा वो बयान भी सुनिए, उसी करनाल के उस स्कूल के कार्यक्रम में गए बाबा का बयान का दूसरा हिस्सा सुनिए और समझिए कि किस बेशर्मी की हद तक जाकर बाबा रामदेव आज वो दलील दे रहे हैं जो एक तरह से उनके उन बयानों के संदर्भ में देखें, बरक्स देखें तो उनके चेहरे पर कालिक की तरह है। क्या फर्क पड़ता है बाबा रामदेव को, क्योंकि मोदी और योगी के वरद हस्त हैं या उनके वो गुरु हैं या उनके ये गुरु हैं, भगवान जाने। लेकिन फिलहाल अब बाबा रामदेव को सुनिए। सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है, तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। सुन लिया आपने। अब बाबा रामदेव
जनता से कह रहे हैं, जिस जनता से उन्होंने पूछा था कि आपको 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल डीजल चाहिए कि 75 रुपए 70 रुपए, उसी जनता से बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। सरकार कहती है तेल का दाम बढ़ेगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे वेतन देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, महंगाई है तो ज्यादा मेहनत करो। मैं सन्यासी होकर भी सुबह से 4 बजे से रात 10 बजे तक मेहनत करता हूं। अब बाबा रामदेव मेहनत की थ्योरी दे रहे हैं। तब कह रहे थे 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को लेकर आओ, और एक बार नहीं सैकड़ों बार बाबा ने कहा। मैं तो कहता हूं जैसे बिहार में कहते हैं घेर कर पकड़ कर माइक मुंह में ठूस कर ये बाबा रामदेव से पूछा जाना चाहिए, बाबा जी आपने जो कहा था, सरकार के 7.5 साल हो गए और हर रोज डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, ये कब डीजल पेट्रोल 35 और 40 रुपए में मिलेगा? और बाबा रामदेव उसके बाद बौखलाते हैं। बाबा रामदेव बीते कई सालों में, 5-6 सालों में, खासकर मोदी राज में अगर देखेंगे, उनके उद्योग धंधे, उनके कारोबार, क्योंकि उद्योग धंधे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत तरह के कारोबार में लगे हैं बाबा, उनका कारोबार हजारों गुना बढ़ा है। और पतंजलि अब हर चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, कपड़े से लेकर परिधान से लेकर और बाकी जो आपके घरेलू सामान, घर में खाने पीने का सामान, मधु से लेकर सरसों तेल तक, वो तो बना ही रहे हैं। पतंजलि का कारोबार बढ़ रहा है, योग गुरु कारोबारी बन गया, लाला रामदेव बन गया, और उसके बाद घूम घूम कर प्रवचन देकर योग गुरु बनकर बाबा रामदेव ने जो बड़ी सी दुनिया बनाई थी, उस दुनिया को धोखा देता हुआ, गफलत में रखता हुआ मोदी जी को वोट भी दिलवा गया। उनके कहने से कितने लोगों ने वोट दिया मैं नहीं जानता, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह तो सच है कि बाबा रामदेव और मोदी सरकार के रिश्ते इतने करीबी हैं जिससे बाबा रामदेव के कारोबार का विस्तार हुआ है। अभी पिछले साल भी बाबा रामदेव सुर्खियों में आए थे जब एलोपैथ को लेकर और कोरोना के इलाज में जान गंवाने वाले डॉक्टरों पर तंज कसा था, एलोपैथी को ही खारिज कर दिया था। अपनी जो दवा उन्होंने बनाई है कोरोनिल, जिसे उन्होंने कोरोना के अचूक इलाज की दवा घोषित की, जिस पर विवाद हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक ने कहा कि ऐसा नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर WHO तक ने कहा। बाबा रामदेव तब कोरोनिल को अचूक दवा बताते हुए उसका प्रचार कर रहे थे, एलोपैथी को खारिज कर रहे थे, यहां तक कि वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे बाबा रामदेव कि ये जो 1000 डॉक्टर मर गए हैं डबल डोज लेने के बाद भी मर गए, ये तो एलोपैथ बेकार है, और बहुत सारी बातें कही, उस विस्तार में नहीं जाता। और ये बाबा रामदेव कहते बोलते रहते और बेलगाम होकर डंके की चोट पर कहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमे होते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें होती है, केंद्र सरकार को चिट्ठियां जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है उनके बयानों को लेकर, तब भी ऐसा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल तो बाबा रामदेव से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि बेशर्म बाबा जी, हालांकि जब कोई सवाल पूछता है इसी तरह से बात वो करते हैं, हल्के से जवाब देते हैं। जैसे मैं देख रहा था अभी न्यूज़ 24 में फरवरी में 2021 को उन्होंने कहा कि लोगों से पैदल और साइकिल से चलने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार से कोई अपील नहीं की कि कम होना चाहिए, उल्टे जनता से कहा कि विकल्प तलाशें, मतलब साइकिल पे चले, नजदीक हो तो पैदल चले, पेट्रोल डीजल की बात ना करें, सरकार को जरूरी है, देश हित में जरूरी है। वैसे ही बाबा का एक बयान में देख रहा हूं 23 अक्टूबर का, पिछले साल का शायद, सरकार को राष्ट्रहित के कार्य को जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार भी चलानी है, इसलिए टैक्स नहीं हटा पा रहे, कभी तो यह सपना साकार होगा। तो सरकार तो मनमोहन सिंह की भी थी, सरकार तो को देश तब भी चलाना था, सेना को वेतन तब भी देना था, सड़कें तब भी बननी थी, तब तो आपको 30 और 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल दिख रहा था कि अगर मोदी जी आ गए तो मिलेगा। उसके बाद मोदी जी के 7.5 साल के राज में डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 पार, सिलेंडर 1000, अब तो 300 रुपए में दिलवाने वाले थे बाबा जी। तो बहरहाल ये बाबा नहीं, ये कारोबारी हैं, ये लाला हैं, और ऐसे लालाओं की चलती इस राज में इसलिए है क्योंकि एक तो सत्ता सरकार का संरक्षण, दूसरी बात पतंजलि का जो हजारों करोड़ का कारोबार है, जो शुरू में मैंने कहा, उस कारोबार का एक मोटा हिस्सा मीडिया को जाता है विज्ञापन के तौर पर, और यह हो चुका है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने आज तक में रहते हुए बाबा से कुछ सवाल पूछे थे, ऐसा एबीपी न्यूज में भी सुना था, हुआ था कि बाबा नाराज हुए तो कुछ विज्ञापन विड्रॉ हुआ था।
तो ये बाबा का तरीका है। और उसी तरीके का इस्तेमाल बाबा ने उस करनाल के रिपोर्टर से कहा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, मैंने बाइट दी थी, अब नहीं देता, कर ले जो करना है। वाकई बाबा जी, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस मुहावरे का इस्तेमाल मैं बार बार करता हूं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दौर आपका है, सरकार आपकी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पतंजलि के आपके जो भी प्रतिष्ठान के मेडिसिन सेंटर हैं या जो भी है वहाँ जा चुके हैं। योगी, मोदी, शाह सबसे आपके करीबी रिश्ते हैं, तो जाहिर है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मीडिया, रिपोर्टर्स, अगर वो बाबा को घेरना शुरू करें, और जनता, क्योंकि मूर्ख बाबा ने आपको बनाया है, सपने बाबा ने आपको दिखाया है, आप घेरिए बाबा को। काला धन आएगा, कहां आया काला धन? 7.5 साल हो गए, कब आएगा काला धन? कब लोगों तक पैसे पहुंचेंगे और कब देश का कायाकल्प हो जाएगा? काश ये सवाल कोई बाबा से घेर कर पूछता। और बाबा हर रोज ऐसे बौखलाते हुए पतंजलि से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचते कि कहीं करनाल जैसा रिपोर्टर वहां न मिल जाए, कहीं बदमजगी न हो जाए, कहीं मुंह छिपाना न पड़ जाए। तब शायद बाबा को लगेगा क्या उनके ऐसे दिन नहीं हैं जिसके दम पर वो किसी रिपोर्टर को ऐसे कह सकते हैं, चुप हो जा वरना ठीक नहीं होगा। एक बार फिर जाते जाते बाबा का वो वीडियो मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको हॉन्ट करे, आपको लगे कि ऐसे धोखेबाज लोग, ऐसे जुमलेबाज लोग, ऐसे अवसरवादी लाला टाइप के बाबा कैसे इस देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, और सब कुछ राष्ट्रवाद और देशहित के नाम पर। वीडियो खत्म करने से पहले, वीडियो में आगे दिखाऊंगा बाबा रामदेव का एक बार फिर एक अपील कि आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार करने से पहले वीडियो जरूर देखें। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी